दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की ये लड़ाई अब अपने सबसे आग उगलते पड़ाव पर आ चुकी है। भारत बनाम इंग्लैंड की ये सीरीज अब खेल नहीं, एक रण बन चुकी है। पहला टेस्ट इंग्लैंड की जमीन, उनकी पिच, उनका मौसम और 5 विकेट से मिली हार ने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि भारत अब घुटनों पर है। लेकिन जनाब, भारत कभी झुकता नहीं, जवाब देता है। और वो जवाब आया दूसरे टेस्ट में, जहां बर्मिंघम की ठंडी हवा में टीम इंडिया ने जीत नहीं, तबाही मचाई। 336 रन से रौंद डाला इंग्लैंड को। वहां गेंद ने आग उगली, बल्ले ने बवंडर मचाया और अंग्रेज कप्तान की आंखों में दिखी वो घबराहट जो किसी तूफान से पहले सन्नाटे में होती है। लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर तीसरे टेस्ट ने फिर से स्क्रिप्ट पलटी। दोनों तरफ से हुई असली टक्कर, लेकिन आखिर में इंग्लैंड ने 22 रनों से जीत चुरा ली। अब सबकी नजरें हैं चौथे टेस्ट पर। लेकिन सुनो, ये चौथा टेस्ट कोई आम मैच नहीं है। ये भारत की क्रिकेट क्रांति है, जहां रणनीति नहीं, रणचंडी जाग चुकी है। और इस युद्ध के सेनापति बने हैं दो धुरंधर, गंभीर दिमाग वाले कोच गौतम, गंभीर और लीडरशिप की नई परिभाषा लिखते शुभमन गिल। इन दोनों ने चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को हार का स्वाद चखाने के लिए जो प्लेइंग 11 घड़ी है, वो साधारण टीम नहीं, वो है एक ऐसा तूफान जो सिर्फ बहता नहीं, तबाह करता है। जिनका बल्ला पहले शांत था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोई दया नहीं, कोई बहाना नहीं। करुण नायर समेत 2 खिलाड़ियों को सीधा विदाई मिल चुकी है और उनकी जगह जो 2 नए तूफानी योद्धा आए हैं, वो मैदान पर आग बरसाने को तैयार हैं। लेकिन तभी मैदान के बाहर से आई एक और खबर। टीम इंडिया को लगा झटका जब ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और 2 खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए। पर जनाब, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी जगह जो 2 विस्फोटक खिलाड़ी टीम में घुसे हैं, उन्होंने टीम इंडिया को मशीन नहीं, एक महाविनाशक अस्त्र में तब्दील कर दिया। अब ये 11 खिलाड़ी नहीं, ये मिशन बन चुके हैं। मिशन इंग्लैंड का विध्वंस। इस नई प्लेइंग 11 में शामिल हर चेहरा अब सिर्फ नाम नहीं, एक एक बाउंसर, एक एक स्ट्रोक, एक एक स्लेज में इंग्लैंड का घमंड तोड़ने का इरादा लिए हुए है। कोई रहम नहीं, कोई संशय नहीं। अब मैदान पर उतरेगा सिर्फ अटैक। और जब भारतीय खिलाड़ी बल्ला उठाएंगे तो वो सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, इंग्लैंड की नसों में डर भरने के लिए होगा। जब गेंद फेंकी जाएगी तो वो सिर्फ सीम नहीं काटेगी, वो इंग्लैंड की आत्मा को चीरती हुई निकलेगी। चौथा टेस्ट अब सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, अब ये इतिहास रचने का ऐलान है। और इस बार मैदान पर उतरेंगे 11 नहीं, उतारेंगे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों, गुस्से और बदले की भावना से लैस जांबाज, जो अब इतिहास नहीं, महायुद्ध लिखेंगे। तो अब ध्यान से सुनो क्रिकेट के योद्धाओं, क्योंकि जो आग बरसने वाली है वो सिर्फ मैच नहीं, टेस्ट क्रिकेट का महायुद्ध है। भारत बनाम इंग्लैंड की ये चौथी टक्कर अब एक खेल नहीं, मैदान पर होने वाली सीधी टक्कर है, जहां एक ओर हैं युवा कप्तान शुभमन गिल, तो दूसरी ओर रणनीति के शेर गौतम गंभीर, जो इस युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं। एक ऐसी टीम जिसे देखकर इंग्लैंड की हिम्मत मैदान पर उतरने से पहले ही जवाब देने लगी है। तो सुनो ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच ये चौथा टेस्ट कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा, ताकि एक पल की खबर भी तुमसे ना छूटे। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होगा जब बात होगी उस पिच की, जो इस बार या तो बल्ले को आग देगी या गेंद को पंख। क्या होगा इसका मिजाज? ठंडी धरती या जलता हुआ युद्ध भूमि? जवाब मिलेगा यहां पूरे पोस्टमार्टम के साथ, वो भी पूरे जोश और गुस्से के अंदाज में। और जनाब, इतिहास खुद यहां गवाही देने वाला है, क्योंकि हम खोलेंगे वो सुनहरी फाइल जिसमें दर्ज है भारत और इंग्लैंड के बीच की हर ऐतिहासिक भिड़ंतें, हर बदलाव की कहानी, हर वो पल जब भारत ने इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर घुटनों पर ला खड़ा किया। आंकड़े नहीं, बम फूटेंगे जो तय करेंगे कि इस बार कौन किस पर भारी है। और अब आते हैं सबसे जबरदस्त धमाके पर, टीम इंडिया की प्लेइंग 11। जी हां, इस बार गिल और गंभीर ने मैदान में उतारी है ऐसी फौज जिसे देखकर इंग्लैंड की सांसें फूल रही हैं। ये 11 नाम नहीं, चलती फिरती तबाही है, जो ना सिर्फ रन बनाएंगे, ना सिर्फ विकेट लेंगे, बल्कि हर पल ये साबित करेंगे कि अब मैदान पर रहम नहीं चलेगा, अब सिर्फ अटैक होगा। और भाई साहब, इस वीडियो में जो कुछ आप जानने वाले हो, वो जानकर आप टेस्ट शुरू होने से पहले ही टेस्ट गुरु बन जाओगे। तो अगर तुम्हें भी इंतजार है उस पल का जब भारत इंग्लैंड को उसी के घर में धूल चटाए, तो तुरंत सब्सक्राइब करो संजू क्रिकेट वर्ल्ड और ये वीडियो शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर मैच से पहले सवाल पूछता है और बाद में भाषण देता है। क्योंकि इस बार मैदान में सिर्फ रन नहीं बनेंगे, इतिहास लिखा जाएगा और बोलेगा सिर्फ एक ही नाम, इंडिया। तो चलो दोस्तों, अब इस क्रिकेटी महायुद्ध का पर्दा उठाते हैं। शुरुआत उसी से जहां से रोमांच की चिंगारी भड़कती है, यानी शेड्यूल और मैदान की घोषणा से। तैयार हो जाओ, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का चौथा और सबसे विस्फोटक मुकाबला अब बस दरवाजे पर खड़ा है। तारीख याद रखो, 23 जुलाई दिन बुधवार। और जंग का मैदान मैनचेस्टर का वो ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम जिसकी मिट्टी ने कई बार इतिहास को पलटते देखा है। और इस बार फिर वही मैदान रणभूमि बनेगा जहां हर गेंद दुश्मन की हिम्मत तोड़ेगी। दोपहर ठीक 3 बजे हवा में उड़ेगा टॉस का सिक्का और 3:30 बजे से शुरू होगा वो संग्राम, जिसमें हर ओवर में छुपा होगा एक झटका, हर सेशन में घुला होगा एक तूफान। और अब बात उस सवाल की जो हर फैन के दिल में है,
मैच देखेंगे कहां? तो भाई टीवी पर रहेगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का सीधा धमाका, और मोबाइल फैंस के लिए दोहरी खुशी। जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर मिलेगा मुकाबला बिल्कुल मुफ्त में, वो भी एचडी क्वालिटी में, बिना एक भी अड़चन के। तो अब न कोई इंतजार, न कोई बहाना, चौथे टेस्ट की शुरुआत होने ही वाली है, और इस बार हर बॉल बोलेगी। अब बचेगा कौन? तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के चौथे टेस्ट मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो मैनचेस्टर का ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान, जहां सिर्फ खिलाड़ी नहीं, किस्मतें पलटी हैं। और अब बारी है चौथे टेस्ट की, जहां पिच बनेगी असली कातिल या रहमदिल राजा, ये तय करेगा उसका मिजाज। और जनाब, इस बार की पिच है बड़ी ही चालाक। शुरुआत में दिखेगी सीधी सादी, लेकिन उसमें छुपी होगी एक खामोश साजिश। पहली नजर में बल्लेबाजों के लिए जन्नत लगेगा ये ट्रैफर्ड का ट्रैक, क्योंकि यहाँ की सतह देती है शानदार उछाल और साफ सुथरी गति, जो क्रीज पर खड़े हर बल्लेबाज को देगा मौका शॉट्स खेलने का भरपूर मजा। लेकिन रुकिए, क्योंकि नई गेंद लेकर जैसे ही तेज गेंदबाज मैदान पर आएंगे, हवा में छुपा होगा वो स्विंग, जो सीधे स्टंप्स को चूमने निकलेगा। सीम मूवमेंट ऐसे उछलेगा जैसे घात लगाकर बैठा शिकारी, और जो बल्लेबाज थोड़ा भी ढीला पड़ा, वो सीधे ड्रेसिंग रूम का रास्ता देखेगा। यानी शुरुआती ओवरों में कोई भी गलती और खेल खत्म। यही वजह है कि टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बल्लेबाजी ही चुने, क्योंकि इस पिच की असली सच्चाई चौथी पारी में खुलती है, जब बॉल घूमना शुरू करती है और स्पिनर्स की आंखों में चमक आ जाती है। तब ये पिच नहीं, जाल बन जाती है, जहां हर रन खून के आंसू बहाकर बनाना पड़ता है। अब अगर इतिहास की किताब पलटें, तो दिखेगा भारत का पुराना संघर्ष। ओल्ड ट्रैफर्ड पर भारत ने पहली बार टेस्ट खेला था सन 1936 में, और तब से अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं इस मैदान पर। लेकिन अफसोस, इनमें से 5 रहे ड्रा, और बाकी 4 बार भारत को नसीब हुई है सिर्फ हार। यानी आंकड़ों की जुबान में कहें तो यह मैदान भारत के लिए अब तक रहा है नर्म नहीं, नर्क। लेकिन इस बार कहानी बदलनी है, इतिहास को पलटना है, और उसी सोच के साथ टीम इंडिया उतरेगी मैदान में। इस बार ट्रैफर्ड को ट्रेजेडी नहीं बनने देंगे। इस बार यहीं पर लिखी जाएगी इंग्लैंड की हार की स्क्रिप्ट। तो संभल जाओ क्रिकेट प्रेमियों, क्योंकि आ रहा है वो मुकाबला जो सिर्फ चौथा टेस्ट नहीं, बल्कि जंगे तारीख है। इस बार मैदान में उतर रही है वो टीम जिसका कप्तान है शुभमन गिल, जिसकी आंखों में चमक नहीं, अंगारे हैं, और बल्ले में सिर्फ स्ट्रोक्स नहीं, तूफान भरा पड़ा है। साथ में कोच हैं गौतम गंभीर, जो प्लान नहीं बनाते, सीधा विरोधी टीम का गूगल मैप फाड़ देते हैं। और इन दोनों की जोड़ी इस बार इंग्लैंड की सरजमी पर लेकर आ रही है वो प्लेइंग 11, जो सिर्फ मैच खेलने नहीं आई, बल्कि अंग्रेजी घमंड की कमर तोड़ने आई है। लेकिन जनाब, उस चक्रव्यूही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर इतिहास की गलियों में मारते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक टेस्ट में भिड़ंत हो चुकी है 137 बार, जिसमें 52 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की, तो भारत ने भी 35 बार उन्हें उन्हीं की बाउंड्री में बांधकर फेंका है। बाकी 50 मैच ड्रॉ, यानी बिना नतीजे के टाइम पास। लेकिन कहानी असली तब पलटती है जब जिक्र होता है इंग्लैंड की धरती का, जहां भारत ने अब तक 68 टेस्ट खेले हैं और सिर्फ 9 बार वहां जीत की पताका लहराई है। 22 ड्रॉ और 37 शर्मनाक हारें, यानी मैदान उनका, माहौल उनका, और इतिहास भी उनका। लेकिन अब की बार कहानी कोई और लिख रहा है। अब की बार यह टीम इंडिया आई है सिर्फ खेलने नहीं, अंग्रेजी क्रिकेट साम्राज्य की नींव हिलाने। अब सोच खिलाड़ी जैसी नहीं, फिनिशर जैसी है। जहां गिल की आक्रामक सोच है, गंभीर की खतरनाक स्कीम है, और प्लेइंग 11 में है वो योद्धा जो बल्ले से रन नहीं बरसाएंगे, बल्कि अंग्रेजी घमंड को पानी पानी कर देंगे। इस बार ना ड्रॉ का ऑप्शन है, ना हार को बर्दाश्त किया जाएगा। अब जीत चाहिए, वो भी ऐसी जो लॉर्ड्स की दीवारों पर भी गूंजे, जो इतिहास में सुनहरी स्याही से दर्ज हो। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये क्रिकेट का ट्रेलर है, और इस ट्रेलर में डायरेक्टर भी टीम इंडिया है, हीरो भी वही है, और क्लाइमैक्स जनाब वो तो ऐसा होगा जो इंग्लैंड को सदियों तक याद रहेगा। तो दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की चौथे टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात करें, तो चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की ऐसी दिखाई दे सकती बदली हुई सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनिंग का बाप और दुनिया जिसे जानती है, लोकेश राहुल के नाम से खेलेंगे। जी हां, जैसे ही ये खिलाड़ी पिच पर कदम रखता है, हर बॉलर की उंगलियों से बॉल नहीं, पसीना टपकने लगता है। चौथे टेस्ट की प्लेइंग 11 में जब नंबर 1 की सीट पर नाम आता है लोकेश राहुल का, तो समझो गेंदबाजी यूनिट की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस सीरीज में इस खिलाड़ी ने ऐसा कहर मचाया है कि अब हर ड्रेसिंग रूम में उसका नाम तक कांपते हुए लिया जाता है। पहले टेस्ट की पहली पारी में बनाए 42 रन तो बस ट्रेलर थे, असली फिल्म तो तब चली जब दूसरी पारी में राहुल ने जड़ दी 137 रन, वो भी ऐसे शॉट्स के साथ जैसे हर बॉल पर क्लासिकल म्यूजिक बज रहा हो और हर चौका किसी आरती की तरह गूंज रहा हो। फिर दूसरे टेस्ट में एक और 55 रन की नींव रखकर राहुल ने बता दिया कि ये बल्लेबाज सिर्फ रनों का नहीं, भरोसे का नाम है। और जब तीसरे टेस्ट में फिर से शतक ठोका और बाद में 29 रन जोड़ दिए, तब समझ आ गया कि ये खिलाड़ी नहीं, बॉलर का दुश्मन नंबर 1 है। अब तक इस सीरीज के 3 मुकाबलों में 375 रन जोड़ चुका है लोकेश राहुल, और वो भी एकदम साइलेंट स्टाइल में,
बिना शोर के, बिना घमंड के, जैसे कोई कातिल जो पहले वार करता है फिर मुस्कुराता है। और जब इनके टेस्ट करियर की बात करें तो 61 मुकाबले, 3632 रन, 10 शतक, 18 50। ये नंबर नहीं, क्रिकेट की क्रांति का मैनिफेस्टो है। राहुल अब ओपनर नहीं, इंडिया का मोस्ट रिलायबल रन मशीन बन चुका है। वो भी ऐसा जिसकी रफ्तार पिच से नहीं, जज्बे से तय होती है। और अब आते प्लेइंग 11 में मौजूद उस खिलाड़ी के ऊपर जो जैसे ही क्रीज पर आता है तो लगता है मानो बिजली का तार मैदान पर दौड़ गया हो। नाम है यशस्वी जायसवाल। बाएं हाथ का वो तूफान जो जब बल्ला घुमाता है तो बॉल सिर्फ सीम पार नहीं जाती, बॉलर का आत्मविश्वास भी पार कर जाती है। चौथे टेस्ट में राहुल के साथ जोड़ी बनाएगा ये आग उगलता ओपनर, जिसने सीरीज की पहली ही पारी में ऐसा धमाका किया कि पूरा इंग्लैंड हिल गया। 100 रन से ऊपर की उस इनिंग में ना कोई डर था, ना कोई संकोच, बस शुद्ध आक्रामकता और रन बनाने की भूख। फिर दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जब 68 रन जड़े तो इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ ही भूल गई। हालांकि तीसरे टेस्ट में बल्ले की आवाज थोड़ी मंद हो गई। पहली पारी में महज 13 और दूसरी में खाता भी ना खुला। लेकिन इस खिलाड़ी का स्टाइल है, कभी भी वापसी कर सकता है, और वो भी ऐसे कि विपक्ष को संभलने का मौका तक न दे। अब तक सीरीज में 6 पारियों में 233 रन जमा कर चुका है, वो भी 74 की स्ट्राइक रेट पर। और ये कोई संयोग नहीं, ये उसकी मंशा का नतीजा है। अगर बात करें जायसवाल के अब तक के टेस्ट सफर की तो 21 मुकाबलों में 2031 रन और उसमें 5 शतक और 11 अर्धशतक। ये आंकड़े नहीं, एक्सप्लोसिव क्रिकेट का डाटा है। और अब चौथे टेस्ट में जब ये राहुल के साथ मैदान पर उतरेगा तो ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर सिर्फ रन नहीं गिरेंगे, इंग्लैंड की उम्मीदें भी बिखरेंगी। वहीं प्लेइंग 11 के तीसरे नंबर पर हुआ है वो बदलाव जो टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर को आग में ढालने वाला है। करुण नायर की कहानी अब पुरानी किताब का पन्ना बन चुकी है और उसकी जगह अब टेस्ट क्रिकेट के असली शोमैन की वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर, हाँ वही अय्यर जिसकी बैटिंग में क्लास है, कमांड है और सबसे बड़ी बात, उस वक्त रन बनाने की आदत है जब बाकी सब लड़खड़ा रहे होते हैं। करुण नायर को मौका मिला, उम्मीदों का बोझ कंधे पर था, लेकिन 3 मैचों में केवल 131 बिखरे बिखरे रन, ना कोई अर्धशतक, ना कोई जुझारू इनिंग। नतीजा ये कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने तय कर लिया कि अब नहीं चलेगा एक्सपेरिमेंट का गेम। अब चाहिए एक ऐसा बल्लेबाज जो ना सिर्फ टिके बल्कि वक्त के खिलाफ जाकर टीम इंडिया को बाहर निकाले। और तभी स्टेज पर धमाके के साथ लौटता है श्रेयस अय्यर, पूरे कॉन्फिडेंस और क्रूर इरादों के साथ। 14 टेस्ट में 811 रन, 1 शतक, 5 हाफ सेंचुरी। ये लड़का जानता है कि मिडिल ऑर्डर क्या होता है और मुश्किल हालातों को मौके में कैसे बदला जाता है। अय्यर की वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की एंट्री नहीं, इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये वो बल्लेबाज है जो एक बार सेट हो जाए तो गेंदबाजों को गेंद की नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और अब बारी है प्लेइंग 11 में मजबूत तीसरे खिलाड़ी की, जो ना सिर्फ टीम का कप्तान है बल्कि दुश्मन खेमे के लिए पिच पर चलते फिरते तूफान का दूसरा नाम बन चुका है, शुभमन गिल। जैसे ही ये बंदा मैदान में आता है, बल्ला नहीं बवंडर लेकर उतरता है। पहले टेस्ट में 161 रन की मास्टर क्लास पारी खेलकर जो आग लगाई थी वो दूसरे टेस्ट में ज्वालामुखी बन गई। पहली पारी में 161 और फिर दूसरी में 269 रन की आतिशबाजी। हर चौका ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप की चूलें हिल रही हों, और हर छक्का मानो ये कह रहा हो ये मैदान अब मेरा है। गिल का बल्ला इस सीरीज में अब तक 607 रन बरसा चुका है। मतलब ये लड़का नहीं, रण मशीन है जो भावनाओं की जगह इरादों से खेलता है। 35 टेस्ट में 2500 रन, 8 शतक, 750। ये आंकड़े नहीं, कप्तानी के तेवर हैं। शुभमन गिल अब वो कप्तान है जो सिर्फ निर्णय नहीं लेता, मैदान पर उतरकर उन्हें सच भी करता है। जब वो खेलता है तो पिच पर सिर्फ रन नहीं बनते, इंग्लैंड की रातों की नींद उड़ जाती है। और अब जब चौथे टेस्ट में वो नंबर 4 पर बैटिंग करने उतरेगा तो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, इतिहास भी फिर से लिखा जाएगा। क्योंकि जब गिल गरजता है तो सामने वाले सिर्फ हारते नहीं, टूट जाते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर जो भूचाल था, जो टेस्ट क्रिकेट की स्क्रिप्ट को अकेले पलटने की ताकत रखता था, वो अब बाहर हो चुका है। नाम है ऋषभ पंत। हाँ, वही ऋषभ पंत जो जब बल्ला थामता है तो गेंदबाजी लाइनअप को कंधों पर कब्र का बोझ महसूस होने लगता है। पहले टेस्ट में जब पूरी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा रही थी, तब अकेले पंत ने मोर्चा संभाला। पहली पारी में 118 की जंग और दूसरी में 134 की तबाही। वो सिर्फ रन नहीं बना रहा था, वो विरोधियों की हिम्मत को टुकड़ों में काट रहा था। हर चौका, हर छक्का ऐसा लग रहा था जैसे गेंदबाजों की नसों में कांटे चुभा रहा हो। दूसरे टेस्ट में भी उसने बता दिया कि पंत का मतलब ही है कभी हार मत मानो। 25 और फिर 65 रन की पारी, और वो भी ऐसे हालात में जब ऊपर से विकेट गिर रहे थे, नीचे से सिर्फ एक नाम खड़ा था, ऋषभ। तीसरे टेस्ट में भी पहली पारी में 74 रन और दूसरी में 9 रन से पहले ही अलार्म बजा चुका था कि वो जब तक क्रीज पर है तब तक इंग्लैंड को चैन की सांस नहीं मिलेगी। पूरी सीरीज में 425 रन, और ये रन नहीं थे, ये बम थे जो इंग्लैंड के गेंदबाजों के सपनों में फटते रहे। लेकिन किस्मत ने पंत की उड़ान पर चोट की रोक लगा दी। तीसरे टेस्ट में लगी चोट ने चौथे मुकाबले से बाहर कर दिया है उस शेर को, जो जब दहाड़ता था तो स्टेडियम का शोर भी चुप हो जाता था। और अब सवाल उठता है, कौन भरेगा उस जगह को
जहां बैठा था टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक फिनिशर। जवाब है ध्रुव जुरैल। जी हां, एक नया नाम, एक नई उम्मीद और एक नया रणवीर, जिसे मौका मिला है खुद को साबित करने का। और पूरा देश अब उसकी तरफ उम्मीदों की तरह नहीं, विश्वास की तरह देख रहा है। 4 टेस्ट में 200 से ज्यादा रन बना चुके जुरैल के लिए यह सिर्फ एक मौका नहीं, ये एक युद्ध है। पिच पर बल्ला उठेगा तो आवाज नहीं गूंजेगी, लावा फटेगा। विकेट कीपिंग हो या बैटिंग, हर डिपार्टमेंट में उन्हें दिखाना है कि वो सिर्फ पंत की जगह नहीं भरने आए हैं, बल्कि अपने नाम की दहाड़ लिखने आए हैं। और वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर हुआ है। एक और बड़ा उलटफेर, क्योंकि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, अब चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं। रेड्डी का प्रदर्शन बल्ले से इतना फीका रहा कि जैसे स्कोर बोर्ड पर नाम लिखा हो, रन नहीं। गेंदबाजी में जरूर 3 विकेट लेकर थोड़ा सम्मान बचाया, लेकिन क्रिकेट सिर्फ कोशिश से नहीं, असर से चलता है। और रेड्डी का असर इस सीरीज में कहीं गुमसा दिखा। और अब मैदान संभालने आ रहे हैं शार्दुल ठाकुर, वो नाम जो कभी संकट मोचक कहलाता था, लेकिन पहले टेस्ट में बल्ला भी खामोश रहा और गेंद भी बेमतलब। अब चौथे टेस्ट में उनके ऊपर है डबल प्रेशर, एक तरफ खुद को साबित करने का, दूसरी तरफ उस खालीपन को भरने का जो रेड्डी की गैर मौजूदगी से पैदा हुआ है। ठाकुर के लिए यह मुकाबला आखिरी मौका हो सकता है टीम में अपनी जगह को दोबारा पक्की करने का। और अगर इस बार उन्होंने बल्ले से वार नहीं किया या गेंद से कमाल नहीं दिखाया, तो अगली बार शायद नाम स्कोर कार्ड पर भी ना हो। तो अब सबकी निगाहें हैं 2 चेहरों पर, एक जो पंत की जगह मैदान पर कदम रखेगा और एक जो खुद की खोई पहचान फिर से हासिल करना चाहेगा। मुकाबला सिर्फ इंग्लैंड से नहीं, अपने ही करियर से है। और जब लड़ाई ऐसी हो तो या तो हीरो निकलता है या इतिहास से मिट जाता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर जब रविंद्र जडेजा का नाम गूंजता है, तो समझ लो कि रणभूमि में कोई सिपाही नहीं, सेनापति उतर रहा है। जडेजा वो नाम है जो मैदान पर जब कदम रखता है तो गेंदबाजों के माथे पर शिकन और दर्शकों के दिल में ताली की गूंज एक साथ सुनाई देती है। उनकी बैटिंग सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन नहीं बनाती, वो मैदान में भावनाओं का बवंडर खड़ा करती है। पहले टेस्ट में हल्की झलक दिखाई, लेकिन दूसरे मुकाबले में जैसे जडेजा ने तलवार म्यान से निकाल दी हो। 90 रन की विस्फोटक पारी और फिर नाबाद 69 रन की ऐसी गूंज जिसमें इंग्लिश गेंदबाज अपनी योजनाओं के मलबे में दबे रह गए। तीसरे टेस्ट में जब सब कुछ बिखर रहा था, तब अकेले जडेजा खड़े हुए। 72 और 61 रन की 2 ऐसी पारियां जिन्हें देखकर लग रहा था कि यह शख्स बल्ला नहीं, उम्मीद लेकर आया है। गेंद से भले ही सिर्फ 3 विकेट झटके हों, लेकिन जडेजा के स्पेल में जो टेंशन होती है वो नंबर में नहीं, विरोधी की बॉडी लैंग्वेज में झलकती है। फुटवर्क फेल, टाइमिंग गायब और हर गेंद पर एक अघोषित चेतावनी। और जब करियर की किताब खोलते हैं तो उसमें सिर्फ आंकड़े नहीं, आत्मा जलाने वाले तथ्य मिलते हैं। 83 टेस्ट, 3600 से ज्यादा रन, 4 शतक, 26 अर्धशतक और 326 विकेट। जडेजा जब क्रीज पर होता है तो विपक्षी ड्रेसिंग रूम में मौन फैल जाता है, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, पूरी टीम इंडिया की रीढ़ है। जो मैदान पर खड़ा हो जाए तो सामने वाला झुक जाता है। और अब बारी है उस तूफान की जो नंबर 8 पर छुपा हुआ है, वॉशिंगटन सुंदर। जी हां, यह नाम जितना शांत लगता है उतना ही तबाही से भरा हुआ है। दूसरे टेस्ट में जब टीम की हालत डगमगा रही थी, तब वॉशिंगटन ने चुपचाप बल्ला उठाया और 54 रन की ऐसी पारी खेली जिसमें हर रन मानो इंग्लैंड के गुरूर को तोड़ता चला गया। लेकिन असली कहर आया तीसरे टेस्ट में, जहां गेंद वॉशिंगटन की उंगलियों से निकलकर नागिन जैसी हरकतें करने लगी। पहली पारी में एक बड़ा विकेट, लेकिन दूसरी में जो 4 विकेट गिराए वो सिर्फ आउट नहीं थे, वो 4 चोटें थीं इंग्लैंड की उम्मीदों पर। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। 11 टेस्ट में 500 से ज्यादा रन, 4 बार 50 का तूफान और गेंद से ऐसा जादू कि विपक्षी सोच में पडीडी इच्छा जाए कि इसे रोके कैसे। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसा हथियार है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में वार करता है। और चौथे टेस्ट में अगर इंग्लैंड को भारत से टकराना है तो पहले सुंदर की आंधी से बचने की रणनीति बनानी होगी, वरना यह खिलाड़ी अकेला ही पूरी अंग्रेजी बटालियन को घुटनों पर ला सकता है। और अब आते हैं उस नंबर पर जहां टीम इंडिया की गेंदबाजी एक चेतावनी नहीं, खुलेआम ऐलान बनकर खड़ी होती है। प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जब नाम लिया जाता है जसप्रीत बुमराह का, तो मैदान की हर धड़कन थम जाती है और इंग्लिश बल्लेबाजों के होश छिन जाते हैं। बुमराह सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं, एक चलता फिरता विस्फोटक मिशन है। उनकी गेंदों में न सिर्फ रफ्तार होती है, बल्कि वो मानसिक हमले भी होते हैं जो सीधे बल्लेबाज की आत्मा तक को झकोड़ देते हैं। पहला टेस्ट खेला और इंग्लैंड की पूरी बैटिंग ऑर्डर का मुंह मोड़ दिया। 5 विकेट ऐसे झटके कि बल्लेबाजों को लगा कि वो क्रिकेट खेलने नहीं, परीक्षा देने आए हैं। फिर भले ही दूसरे टेस्ट में नहीं दिखे, लेकिन तीसरे में जैसे ही बुमराह लौटे, लगा जैसे पूरी मैनचेस्टर पर कोई तूफान टूट पड़ा हो। पहली पारी में फिर से 5 शिकार, दूसरी में 2 और 2 मुकाबलों में 12 विकेट। ये आंकड़ा नहीं, चेतावनी है कि ये खिलाड़ी जब आता है तो सिर्फ गेंद नहीं, कहर लेकर आता है। और अब जब चौथा टेस्ट आने वाला है तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अच्छे से पता है कि वो किसी गेंदबाज से नहीं, बुमराह नाम की आफत से टकराने जा रहे हैं, जिसकी एक एक यॉर्कर सीधा आत्मविश्वास चीर देता है और जिसकी रनअप सुनकर ही बैटिंग एंड पर डर दौड़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नंबर 10 पर प्लेइंग 11 में आया है एक ऐसा नाम
जिसने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में कदम नहीं रखा, लेकिन उसकी T20 की दहाड़ें पहले से ही विरोधियों के सपनों में गूंजती हैं। अर्शदीप सिंह। इस बार जब प्लान बदला और आकाशदीप की जगह टीम में मौका मिला अर्शदीप को, तो मैदान पर हवा का रुख ही बदल गया। आकाशदीप ने डेब्यू में 10 विकेट लेकर टहलका मचाया, लेकिन दूसरे टेस्ट में वो रंगत गायब दिखी और यहीं से टीम मैनेजमेंट ने लिया फैसला। अब मौका मिलेगा उस पंजाबी पैंथर को जो गेंद को ऐसे स्विंग कराता है जैसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर सुर को मरोड़ रहा हो। अर्शदीप के लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये है कसम, करियर का पहला वार और पहली बार जब वो सफेद जर्सी पहनकर इतिहास से सीधा टकराने जा रहा है। उसकी इन स्विंग गेंदें गिल्लियों से प्यार करती हैं और सामने वाला बल्लेबाज बस समझने की कोशिश करता रह जाता है कि बॉल आई कहां से, और जब वो दौड़ेगा तो मैदान ही नहीं स्कोरबोर्ड भी हिल उठेगा, क्योंकि इस बार अर्शदीप आएगा कुछ साबित करने, खुद को उस लेवल तक ले जाने जहां सिर्फ दिग्गज खड़े होते हैं। और फिर आता है वो नाम जिसे देखकर गेंदबाजी का असली मतलब समझ में आता है। नंबर 11 पर मैदान में उतरेगा मोहम्मद सिराज। ये खिलाड़ी शांत भले दिखता हो, लेकिन अंदर से वो एक फटने को तैयार ज्वालामुखी है। पहले टेस्ट में थोड़ा संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही दूसरी इनिंग आई, सिराज ने अपने पंजे खोल दिए। 2 विकेट लेकर विरोधी को साफ बता दिया कि ये तो बस शुरुआत है। फिर आया दूसरा टेस्ट और यहां सिराज ने जो मचाया वो इतिहास में दर्ज हो गया। लंच से पहले ही 6 विकेट और दूसरी इनिंग में एक और, कुल 7 विकेट लेकर जैसे चिल्ला चिल्ला कर कहा, मैं सिराज हूं, मुझे नजरअंदाज मत करना। तीसरे टेस्ट में फिर 2-2 विकेट और अब तक 13 शिकार पूरे कर चुके हैं इस सीरीज में। उनके पास कोई डराने वाला फेस नहीं, बस गेंद है और वो गेंद बोलती है, फुसफुसाती है और जब स्टंप से टकराती है तो एक धमाका करती है जो विरोधी को अगले टेस्ट तक याद रहता है। सिराज अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वो भारतीय बॉलिंग यूनिट का दिल है और इस टेस्ट में ये दिल फिर से धड़कने वाला है, बेहद जोर से।